आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं भारत दर्पण की। सेंसेक्स बढ़कर 75,527 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 23,622 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,50,890 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,47,610 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 95.1 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 84.8 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की और खाड़ी के इलाके में अमेरिकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर भारत का मजबूत विरोध दर्ज कराया। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि मैंने आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के उन हमलों पर भारत का मजबूत विरोध कराया जिनमें 3 भारतीय नाविक मारे गए। उन्होंने आगे कहा कि व्यावसायिक जहाजों के खिलाफ ऐसे घातक कार्रवाई उचित नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भूमध्य रेखा के पास प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति विकसित हो चुकी है और दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान इसके और अधिक प्रभावी होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने शुक्रवार को बताया कि समुद्र की सतह के तापमान में बढ़ोतरी के साथ वायुमंडलीय गतिविधियों में भी बदलाव देखने को मिला है, जिससे महासागर और वायुमंडल की संयुक्त प्रणाली अब अल नीनो के अनुरूप संकेत दे रही है। IMD ने कहा कि मानसून के महीने में अल नीनो की तीव्रता बढ़ सकती है। इससे पहले वर्ष 2023 में भी अल नीनो की स्थिति बनी थी। इसके अलावा वर्ष 2002 में, 2009 में और 2015 में भी ऐसे हालात देखे गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि अल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है और इसके कारण सामान्य से कम वर्षा होने की आशंका बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के उदयपुर जंगलों में आज भले ही तेंदुए, सियार और जंगली सुअर बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हों, लेकिन एक सदी पहले मेवाड़ के वन बाघ, शेर, चीता और जंगली कुत्तों जैसे शीर्ष वन्य जीवों की शरण स्थली थे। जैसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य पर किए गए एक शोध अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि मानव हस्तक्षेप, जंगलों के विखंडन और प्राकृतिक वन्यजीव गलियारों के टूटने से क्षेत्र के जैव विविधता में भारी गिरावट आई है। शोध के अनुसार जैसमंद और आसपास का क्षेत्र कभी बाघ, शेर, चीता, भेड़िया, हिरण, चिंकारा जैसे नीलगाय आदि वन्य जीवों से समृद्ध था। उस समय अरावली के जंगल पाली के गोरम घाट और कमली घाट से लेकर मध्य प्रदेश तक फैले हुए थे, जिससे वन्य जीवों का आवागमन निर्बाध बना रहता था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 3 महीनों से जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते के प्रारंभिक मसौदे पर सहमति बन गई है और युद्ध समाप्त हो गया है। हालांकि ईरान ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि समझौते को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच रविवार को जिनेवा में समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि समझौते की भाषा को अंतिम रूप दिया जा रहा है और शनिवार तक मसौदा तैयार हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौकरी पेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। EPFO ने PF निकालने और क्लेम करने के नियमों को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। नए बदलाव के तहत अब PF खाता धारक कुछ खास और विशेष परिस्थितियों में बिना कोई कारण बताए अपने PF का 100% पैसा निकाल सकते हैं। सरकार का ये कदम PF में जमा आपके पैसों को जरूरत के समय आसानी से आप तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है। पुरानी व्यवस्था के तहत अगर कोई कर्मचारी लंबे समय तक बेरोजगार रहता था, कंपनी बंद हो जाती थी या कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, तब भी पूरा पैसा निकालने के लिए ठोस वजह बतानी पड़ती थी। इसके साथ ही कई तरह के कागजात यानी डॉक्यूमेंट जमा करने होते थे। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।